हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं जेईई मेन 2025 में पूछा गया फंक्शनल इक्वेशन पे ये सवाल। आइए सबसे पहले सवाल पर नजर डालते हैं। लेट एफ बी अ फंक्शन, ठीक है, और उसके बाद फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और उसको जो हमारा फंक्शन एफ है वो एक फंक्शनल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो हमसे सम की वैल्यू पूछ रहा है, f1 f2 f3 निकालो, इनको सम करके बता दो वैल्यू, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। तो फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन जब भी आता है तो एक बार मेरे दिमाग में एक चीज ये आती है कि भाई जीरो रख के देख लेना चाहिए अक्सर, क्योंकि जब जीरो रखते हैं ना कुछ इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन तो निकल के आ ही जाती है अपने पास। तो अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, f ऑफ जीरो प्लस जीरो इक्वल टू f ऑफ जीरो प्लस f ऑफ जीरो प्लस वन माइनस जीरो। ठीक है, तो यहां हो जाएगा f ऑफ जीरो बराबर टू एफ जीरो प्लस वन। हमने एक और क्वेश्चन किया था फंक्शनल इक्वेशन पे, उसमें भी सेम जीरो रखा था, उसमें भी बहुत फायदा हो गया था, फटाफट हो गया था वो क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ आ जाएगा अपना एफ ऑफ जीरो बराबर आ जाएगा माइनस वन। अच्छा देखो कितना काम हो गया, अपना एफ ऑफ जीरो से माइनस वन पता चल गया। और ये कितनी काम की इंफॉर्मेशन है, देखो कि अगर मैं ये जीरो इसके अंदर पुट करता हूं तो मुझे मिलेगा बी। तो बी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, माइनस वन आ गई। अब हमें चाहिए ए की वैल्यू। ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए। अब सोचते हैं कि क्या किया जा सकता है। अपने पास ये आ चुका है कि एफ जीरो बराबर कितना है, माइनस वन है, तो क्यों ना इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके कुछ किया जाए। तो अगर मुझे यहाँ पे अंदर जीरो बनाना है तो जैसे वन और माइनस वन या टू माइनस टू, कुछ इस तरह के नंबर्स चूज करूंगा तो फायदे में रहूंगा। तो एक काम करते हैं, अपन x को वन ले लेते हैं और y को माइनस वन ले लेते हैं, सही है। तो यहां आ जाएगा f ऑफ जीरो बराबर f ऑफ वन प्लस f ऑफ माइनस वन प्लस वन माइनस प्लस यहां आ जाएगा टू बाई सेवन। बहुत बढ़िया। ओके, तो f ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। ओके, और f ऑफ वन कितना हो जाएगा, f ऑफ वन आ जाएगा टू प्लस थ्री ए प्लस ए प्लस टू अपॉन ए माइनस वन प्लस, नहीं माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। और f ऑफ माइनस वन कितना आ जाएगा, इसी के अंदर क्या रखो, माइनस वन रख दो। तो ये आ जाएगा आपका टू प्लस थ्री ए माइनस ऑफ ए प्लस टू बाई ए माइनस वन प्लस माइनस वन प्लस ये वाले वन प्लस टू बाई सेवन। ओके, चलो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो एक बात तो देखिए, माइनस वन और ये वाला माइनस वन कट गया, ठीक है। और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म भी कट जाएगा। ओके, ये वाला टर्म भी कट जाएगा। अच्छा, बच कौन गया अपने पास, एक तो यहां से ये फोर बच गया और एक ये टर्म बच गया। तो यहां आ जाएगा माइनस फोर माइनस टू अपॉन सेवन बराबर यहां से आ जाएगा सिक्स ए। अच्छा, तो कितना हो जाएगा ये, यहां से आप टू का डिवाइड मार दो पूरे में, तो ये आ जाएगा माइनस टू माइनस वन बाय सेवन बराबर थ्री है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस फिफ्टीन अपॉन सेवन इक्वल टू थ्री है। तो इसका मतलब ए की वैल्यू आ गई आपकी माइनस फाइव बाई सेवन। क्या बात है, आपके पास ए की वैल्यू भी आ चुकी है और बी की वैल्यू भी आ चुकी है। मतलब कि अब एफ एक्स आपको पता चल चुका है। तो हमारे a की वैल्यू कितनी आई थी, a की वैल्यू आ गई माइनस फाइव बाई सेवन और b की वैल्यू आ गई माइनस वन। तो इससे अपन एफ एक्स निकाल लेते हैं अपना। तो एफ एक्स आपका आ जाएगा टू प्लस थ्री टाइम्स ऑफ माइनस फाइव बाई सेवन, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह रखेंगे माइनस फाइव बाई सेवन प्लस टू अपॉन माइनस फाइव बाई सेवन प्लस वन एक्स माइनस वन। और जब आप इनको सिंप्लीफाई करोगे ना, काटा पीटी करोगे, अपन स्किप कर देते हैं, आप कैलकुलेट तो कर ही लोगे। तो इसको जब काटा पीटी करने के बाद अपने पास बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन सेवन माइनस थ्री बाय फोर एक्स माइनस वन। और देखो फ्रैक्शंस किसी को पसंद नहीं इतने सारे लिखे हुए, तो एक काम करते हैं अपन 28 का या फिर एलसीएम ले लेते हैं, आप सिंपल भाषा में कहें तो। ठीक है, तो एलसीएम लिया मैंने, 28 एलसीएम हो जाएगा अपना यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा, और माइनस भी बाहर निकाल लिया मैंने, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 28 एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी वन एक्स प्लस 28, सही है।
तो ये क्या आ गया आपका निकल के, fx निकल के आ गया। क्या आ गया ये, fx आ गया निकल के, ठीक है। बट अपने को किस में इंटरेस्ट है, मॉड fx में इंटरेस्ट है। तो भाई सिंपल सी बात है ना, मॉड fx में इंटरेस्ट है तो आप इसको प्लस कर दो। अब ये क्या हो गया आपका, मॉड fx निकल के आ गया। और एक 28 बाहर पहले से बैठा है, चलो उसमें रखते हैं, इतना फास्ट भी नहीं जाएंगे अपन, ठीक है। तो 28, ठीक है, समेशन 1/28, और ये आ गया 4x² प्लस 21x प्लस 28। और अपना i इक्वल टू 1 से कहाँ जा रहा है, x की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक लेनी है अपने को, x की वैल्यू 1 से लेके 5 तक लेनी है। अच्छा ये 28, ये 28 को तो साफ कर दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब x की वैल्यू 1 रखो सबसे पहले, ठीक है, 1 रखोगे तो आपके पास आएगा 53, ठीक है। और x की वैल्यू फिर 2 रखो, आपके पास आ जाएगा 86। x की वैल्यू 3 रखोगे तो 127, x की वैल्यू 4 रखोगे तो 176, x की वैल्यू 5 रखोगे तो 233। और इन सब का जब आप सम कर लोगे तो ये आ जाएगा 675, जो कि आपको ऑप्शन दे देगा डी। आई होप आपको जो सवाल है अपना फंक्शनल इक्वेशन पे अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और फंक्शनल इक्वेशन के सवालों को कैसे अप्रोच करना है उसका भी थोड़ा बहुत आइडिया अच्छे से लगा होगा। तो अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे एक और सवाल के साथ। टाटा।